أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम के बाद इंशाअल्लाह ताला अब तक हमने जो बुनियादी नुक्ते हैं किसी भी मसाइब से इलाज के लिए, उसमें से 3 बुनियादी नुक्तों पर बात की है। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में हम चौथा बुनियादी नुक्ता जो है इस पर बात करेंगे। चौथा नुक्ता जो है वो है तकवा। तकवा सुभान अल्लाह, यानी तकवा कितना ही बेहतरीन लफ्ज़ है। इंशाअल्लाह तकवा को हम समझेंगे। तकवा की लफ्ज़ी मायने जो है वो है किसी चीज़ को इख्तियार करना हिफाजत के लिए। यानी मसलन आप इसको समझे कि अगर आपके घर में कांच टूट गई, कोई चीज़ कांच की टूटकर ज़मीन पर कांच बिखर गई, तो अब आप जब इस कांच को साफ़ करना चाहेंगे तो उससे पहले आप अपने जूतों को पहनेंगे ताकि आप कांच से बच सके, ताकि आप अपने पैरों को किसी कांच के अनजाने में चुभने से बचा सकें। तो ये जो बचाने के लिए, जो हिफाजत के लिए जो चीज़ को आप इख्तियार करते हैं, इसे तक़वा कहते हैं। तो जिस तरह ये इसकी लफ्ज़ी मायनी है, उसी तरह शरीयत के मायने में, इस्लामी शरीयत में जब तक़वे का लफ्ज़ आता है, वहाँ तक़वे के मायनी है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से बचने के लिए, अल्लाह के गज़ब से बचने के लिए, अल्लाह की लानत से बचने के लिए, जहन्नुम के अज़ाब से बचने के लिए जिन चीज़ों को इख्तियार करते हैं वो चीज़ें तक़वा है। तक़वा को आप समझे, तक़वा क्या है? तक़वा ये है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की दिए हुए हुक्मों को, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए हुए जो हुक्म जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाए हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत बेहतरीन तरीके से करें। जितनी आपकी क़ुव्वत है उतने बेहतरीन अंदाज में आप अल्लाह के हुक्मों को अंजाम दें। यानी जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल करके हमको बताया, तो सुन्नत के मुताबिक हम चीज़ों पर अमल करें और हम इखलास के साथ चीज़ों पर अमल करें। उसी तरह से जिस तरह हम अल्लाह के हुक्मों पर अमल करें, उसी तरह से अल्लाह ने जिन चीज़ों से हमको रोका है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से हमको रोका है, जिन चीज़ों से बचने का हुक्म दिया है, हम उन चीज़ों से अपने आप को बचाएं। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, अल्लाह के हुक्मों पर चलना और अल्लाह की नाफरमानी से रुकना, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक और इखलास के साथ, ये है तक़वा। इंशाअल्लाह अगर आपका ईमान सही है और आप तक़वा इख्तियार कर लें, इंशाअल्लाह यह बेहतरीन चीज़ होगी जो आपकी मदद करेगी आपको मसाइब से बाहर निकालने में। इस चीज़ को हम जब समझते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, यानी तुम तक़वा जब इख्तियार करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको इल्म अता करेगा। आप जिस मसाइब में हैं, आप जिस तकलीफ़ में हैं, आप जिस चीज़ के लिए रुक़या कर रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इल्म अता करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको रहनुमाई करेगा आपके इलाज की तरफ कि किस चीज़ करने से, किस अमल करने से आपको इस मुसीबत से निजात मिलेगी, किस अमल से आपको
इस मसले से शिफा मिलेगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी रहनुमाई करेगा, आपको इल्म अता करेगा जब आप तक़वा इख्तियार करेंगे। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह कहा वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, यानी जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए एक मखरज खोल देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए एक रास्ता खोल देता है। तो ये क्या बात है, यानी जब आप किसी मसाइब में घिर जाते हैं, आप किसी परेशानी में पड़ जाते हैं, चाहे वो आपका कोई माली मसला हो, चाहे आपका बीमारी का मसला हो, चाहे आपका जॉब का मसला हो, आप किसी भी मुसीबत में जब होते हैं तो जब आप अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए एक रास्ता खोलेगा, एक मखरज खोलेगा, ऐसी जगह से जहां आपका गुमान भी नहीं होगा और आप अपनी मुसीबत से इंशाअल्लाह बाहर आ जाएंगे। तो तक़वा जो है वो एक प्रोसेस है, वो एक जारी अमल है। आप तक़वा इख्तियार करने के लिए मसलन इसको समझें कि हम नमाज में तक़वा कैसे इख्तियार करें। तो जब हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं तो हमको कोशिश करना है कि हम नमाज में सारे वाजिबात पर अमल करें। जैसे जब हम नमाज का वक्त हो जाता है तो फिर हम नमाज को तरजीह दें अपने दूसरे आमाल पर। जब हम नमाज का वक्त हो जाता है तो मर्द जो हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो मस्जिदों में जाके जमात से नमाज अदा करें। जब नमाज का वक्त हो जाता है तो हमारी ख़वातीन दूसरे काम छोड़कर नमाज को उसके वक्त में अदा करें अपने घर के किसी अंदरूनी हिस्से में, और अगर वो मस्जिद जाना चाहें तो वो मस्जिद में भी जा सकती हैं। तो नमाज़ें जो हैं उसमें जो लवाजिमात हैं, जो फ़राइज़ हैं, हम उनको दुरुस्त करें, हम उनको सही करें। फ़राइज़ के बाद फिर हम जो सुन्नत अमल हैं उन पर इम्प्रूवमेंट करें, उनमें हम बेहतरी लाने की कोशिश करें। यानी आप जो हैं रुकू की और दुआओं को याद करें, आप रुकू में दूसरी दुआओं का भी इस्तेमाल करें, आप सुजूद की दूसरी दुआएं याद करें, आप सुजूद में और दुआओं का इस्तेमाल करें, आप अपनी नमाज़ों को इम्प्रूव करें, आप नमाज़ों के साथ साथ फ़राइज़ के साथ साथ सुन्नत नमाज़ों का अहतमाम करें। फिर आगे चल के आप नवाफिल का अहतमाम करें, आप सलातुल दुहा पढ़ें, आप सलातुल लैल पढ़ें, आप रात में उठकर तहज्जुद पढ़ें। तो इस तरह हत्तल जितनी कोशिश हो सकती है आप अपनी नमाज़ों को इम्प्रूव करते चले जाएं। इसे कहते हैं तक़वा इख्तियार करना। तो इसी तरह से ये तो मसला था नमाज का। जिस तरह हमको नमाज में अपने बेहतरी लाते जाना है, हमको बेहतरीन अंदाज में नमाज अदा करनी है, उसी तरह से तक़वा का इम्प्लीमेंटेशन आप अपने हर अमल में कर सकते हैं। जैसे कि आपके ताल्लुकात अपने वालिदैन से कैसे हैं, अल्लाह ने हमको हुक्म दिया वालिदैन से अच्छा सलूक करने का, एहसान करने का। अल्लाह ने हमको हुक्म दिया उनको उफ़ तक नहीं कहने का। तो क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं? अगर नहीं तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट करें, हम अपने ताल्लुकात को अपने वालिदैन से सुधारें। आपके ताल्लुकात आपकी ज़ौजा के साथ कैसे हैं? क्या जो हम में से शौहर हैं वो अपनी बीवियों के साथ अच्छे से पेश आते हैं? क्या वो उनके हुकूक अदा कर रहे हैं? क्या बीवियाँ अपने शौहरों के हुकूक अदा कर रही हैं? हम उसमें कोशिश करें कि हम बेहतरीन अंदाज से जो अल्लाह के हुक्म हैं उनको पूरा करें। क्या हम अपने औलाद के हुकूक अदा कर रहे हैं? क्या हम अपने औलाद से उस तरह पेश आते हैं जिस तरह इस्लाम ने हमें तालीम दी? क्या हम अपने काम की जगह पर जब जाते हैं तो क्या हम वहाँ पे लोगों से अच्छे से पेश आते हैं जिस तरह हमको पेश आना चाहिए? तो हमारे हर अमल में, जिस अमल को आप ले लें, आप कमाने जाते हैं, क्या आप हलाल तरीके से कमा रहे हैं या आपकी कमाई में हराम का इन्वॉल्वमेंट है? क्या आप हराम से बचने की कोशिश कर रहे हैं अपनी कमाई में? तो अपने हर अमल में हम तक़वा इख्तियार कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि हमारा हर अमल अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक हो और अल्लाह की नाफरमानी से बचा हुआ हो और अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक हो और इखलास के साथ हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के लिए हो। और ये करने से क्या होगा, जब आप तक़वा इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह के वलियों में से बन जाएंगे।
आप अल्लाह के दोस्तों में से बन जाएंगे। वो वली जो जब दुआ करते हैं, जब अल्लाह के आगे हाथ उठाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआओं को सुनता है। वो वली जो अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह उनको अता करता है। तो तक़वा इख्तियार करने से हम वली बन जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा सूरह यूनुस में, अला अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सुन रखो कि जो अल्लाह के दोस्त हैं उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। यानी जो लोग ईमान लाते हैं और परहेज़गारी तक़वा इख्तियार करते हैं तो ना आपको कोई गम होगा जो चीज़ें आपके साथ हो चुकी हो उस पर, और ना आपको कोई खौफ होगा आने वाली चीज़ों पे। तो तक़वा एक बेहतरीन चाबी है जो हमारी मदद करेगी औलिया बनने में अल्लाह के। हमारे भाई और हमारी बहनें रुक़या कर रही होती हैं, वो कई वक्त से रुक़या कर रही होते हैं। वो जब आते हैं हमारे पास तो वो अभी भी उनके हिजाब नहीं होते, अभी भी वो अपने गुनाहों पे कसदन यानी अमल कर रहे होते हैं, वो अपने गुनाहों से पलट नहीं रहे होते, वो तक़वा को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला रहे होते, हमारी नमाज़ें वक्त पर नहीं हो रही होती। तो फिर हम जब तक़वा को इख्तियार नहीं करते हैं फिर हम कहते हैं कि हमारे रुक़या का असर नहीं हो रहा है। हम हमारी हराम कमाई को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा रुक़या भी असरअंदाज हो। तो ये कैसे हो सकता है? हमारे लिए तक़वा का इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा हमारे इलाज में। और तक़वा एक ऐसी चीज़ है कि हम में से हर शख्स तक़वा इख्तियार कर सकता है। यानी हम सब में से जो बेहतरीन शख्स होगा तक़वा में, वो अल्लाह ही जानता है कौन तक़वा में बेहतर है, लेकिन जो सबसे बेहतर शख्स भी होगा वो भी अपने हर अमल में और ज़्यादा तक़वा को इख्तियार कर सकता है और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में तक़वा ला सकता है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको तक़वा अता करे और हमको ये समझ अता करे कि हम अपने आमाल को देखें और हम कोशिश करें कि हम तक़वा इख्तियार करते हुए अल्लाह की फर्मा बरदारी करते रहें और अल्लाह की नाफरमानियों से बचते रहें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।